हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीक्षा। लेट्स लर्न मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। हम पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर थे और उसमें हमने रेक्टेंगल टॉपिक पढ़ लिया था। हम आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेललोग्राम। ओके, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पैरेललोग्राम होता क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल विथ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल कॉल्ड पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है? अ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज विथ बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, जिसकी अपोजिट साइड्स होती है, ठीक है, वो पैरेलल हो। ठीक है, यहाँ अपोजिट साइड्स ए बी के पैरेलल क्या है? सी डी, एंड बी सी के अपोजिट क्या है? डी है। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड्स होती हैं हमारी, ये पैरेलल होती हैं। हाँ, और पैरेलल और इक्वल भी होती है। ठीक है, अगर ये हमारा 10 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 10 होगा, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। ठीक, तो पैरेलल और इक्वल होती है, और जो इसके एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ऐसे ये हमारी ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू डी है। ठीक, ये ए बी पैरेलल टू हमारी सी डी एंड बी सी पैरेलल टू डी है, और जो ए बी बराबर की वैल्यू बराबर होगी किसके? सी डी के, एंड बी सी इक्वल होगा डी ए के। और ये एंगल सब जो हमारे होते हैं, ये सब एंगल हमारे आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, यही हमारा पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी या क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है और इक्वल होती है, और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, सब आपस में बराबर नहीं होते, अपोजिट एंगल इसके अपोजिट क्या है? ये है, और इसके अपोजिट एंगल ये है, तो ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब आप इसमें ये एक चीज़ और ऐड कर लो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक, एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ओके, अब हमारा क्या है? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरीमीटर क्या होता है? आउटर एज होती है, ये तो आपको पता है। तो इसका क्या होगा? सम ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, आउटर एज यही है ना, सम है इसकी साइड्स है, तो सम ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, तो अब सम ऑफ इट्स साइड्स इसकी क्या है? 4 साइड्स है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक, तो अब ए बी और सी डी को हम एक साथ कर लिए, और बी सी और डी ए को हम एक साथ कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि बी सी हमारा पैरेलल है किसके? सॉरी, सी डी जो है हमारी, ये सी डी हमारा पैरेलल है ए बी के, और हमारा जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, तो इक्वल है। सी डी की वैल्यू, तो सी डी की जगह हम ए बी रख देंगे, क्योंकि सी डी हमारा ए बी के बराबर है और बी सी हमारा ए डी के पैरेलल है। ठीक है, सी डी की जगह यहाँ ए बी रख दिया, और डी ए की जगह या ए डी की जगह बी सी डी ए लिख सकते हो, या ए डी लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, बी सी लिख दिया, तो अब ए बी कितना हो गया? 2 ए बी सी हो गया 2 बी सी। ठीक है, बस अब ए बी 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में हमारा ए बी प्लस बी सी बचा। तो ए बी प्लस बी सी का मतलब ए बी प्लस बी सी, मतलब पेरीमीटर हमारा हो गया 2 ब्रैकेट में फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड। ठीक है, हिंदी में पहली भुजा का योग प्लस दूसरी भुजा का योग, ये हमारा हो गया 2 साइड्स का एडिशन इंटू 2। ठीक, ये हमारा पेरीमीटर हो गया। अब इसी में आप एरिया देख लो। एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है हमारा बेस इंटू हाइट। ठीक, ये हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा। ठीक है, तो बेस तो इसमें ये होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है। इसका हाइट क्या होगा? तो यहाँ से हमने ए पे ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने ओ मान लिया, तो यही हमारा हाइट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? पूरी लेंथ, ये हाइट हो जाएगी। तो बेस इंटू हाइट, फिर आपको क्वेश्चन में इसके क्या कहते हैं? वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पैरेललोग्राम का एरिया था, और ये हमारी पेरीमीटर था, फार्मूला था। ठीक है, अब इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का, एनसीईआरटी की बुक का है, छोटा सा क्वेश्चन, आप समझ लो। फिर ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें आपको पूछा है कि इसका एरिया बताना है आपको। ठीक है, तो सिंपल एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस हमारा कितना है? 7 दिया है, 7 पुट किया, और हाइट कितनी दी है? ये हमारी हमने बताया ना, ये हाइट होती है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर, हाइट हमारी 4। तो ठीक है, कितना आ गया? ए इज इक्वल टू 7 4 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया पूछ रहा है। स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप कर सकते हो। ठीक, तो ये हमारा एरिया। इस तरह हमें पैरेललोग्राम का एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आगे एक्सरसाइज में आपकी 11.12 में और भी क्वेश्चन है, तो मैं उसकी आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, पैरेललोग्राम टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।